बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो एफआईएस के शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू मिलना बंद हुआ है। आप देखिए 1 जुलाई से एफआईएस ने शॉर्ट प्रेस करने शुरू करे थे, वो जो नई सीरीज़ की शुरुआत के बाद से। उसके बाद से आप निफ्टी का चार्ट देखिए, शॉर्ट्स को डर नहीं लगा। 1 दिन 2 दिन रैली होती थी, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर आता था। अब आप पिछले 3-4 दिन का चार्ट देखिए, फाइनली हम एक उस स्टेज पर आए हैं जहाँ पर मार्केट अब लोअर लेवल से थोड़ा सा बिल्डअप दिखा रहा है। ये देखिए, ये जो चार्ट है, तो एक मेरी सेंस ये है कि जो 24,882 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 24,882.3, 24,882.3 अब एक फर्म बॉटम का काम करे, ये पॉसिबिलिटी है। और मैं तो ये भी लगाने को तैयार हूँ बेट कि शायद ये अब हमारा इस साल का लो बन जाए। अगर हम गलत हुए तो खैर ऑब्वियसली वो मार्केट का एक फैक्टर होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है अनलेस समथिंग ड्रामेटिक हैपेंस। और धीरे धीरे अब हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। एक इस सीरीज की शुरुआत में हमने एक व्यू लिया था कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में हम ऑल टाइम हाई जड़ देंगे मार्केट में। बैंक निफ्टी में इसी सीरीज में जड़ देंगे, निफ्टी में जुलाई टू सितंबर में ऑल टाइम हाई जड़ेंगे। ये एक व्यू सीरीज के शुरू में था। बैंक निफ्टी तो फिर मेरा व्यू वही है कि इसी सीरीज में शायद ऑल टाइम हाई लगाए। निफ्टी आईटी में भी सेंस बन रही है कि चले ना भले ही बहुत ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट गिरना बंद हुआ है। वो आप देखिए पिछले 3-4 दिन से निफ्टी आईटी ठीक है, मतलब लीडरशिप पोजीशन में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसने गिरना बंद करा है कुछ हद तक। तो ये भी एक सेंस बन रही है। एक चीज़ जो मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, वो है अगर किसी भी दिन, अब हम उसको टाइम नहीं कर सकते, ना ही हम उस पर स्पेकुलेट करने वाले हैं, किसी भी दिन वन फाइन डे डोनाल्ड ट्रंप साहब उठकर अनाउंस कर देंगे इंडो यूएस ट्रेड डील। अब वो कभी भी हो सकती है, अब उसको टाइम करना मुश्किल है। ट्रंप साहब की इसलिए उनको आदत है क्रेडिट लेने की, वरना मतलब टेक्निकली तो वो दोनों तरफ से अनाउंसमेंट होना चाहिए। तो रात में उठ के कर देंगे, इससे वो पहले तो मोदी जी करें। वो मतलब मान भी जाएंगे ना कि हाँ कि साथ में करने वाले, फिर भी वो पहले अपने उस पर डाल देंगे कि ग्रेट डील साइन है ऐसे करके। तो वो जो भी है, तो वो मेरे ख्याल से एक सोने पे सुहागा होगा। लेकिन इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों में बाय ऑन डिप से पैसा बन रहा है। 25,350 के बाद 25,550 और उसके बाद 25,650, ये 3 लेवल्स हैं आशीष, जो आप अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिए। ये इनको एक एक करके क्रॉस करना है हमें, और उसके बाद हम फिर वो ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे, वन स्टेप एट ए टाइम। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सारे लेवल्स आज ही आ रहे हैं या कल ही आ रहे हैं, टाइम लगेगा ऑब्वियसली इनमें, लेकिन रिस्क को मैनेज करें अपने, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ और टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैरी करें। ये कैरी करने वाला मार्केट है, इसमें कैरी करने पे पैसा बन रहा है, और जहाँ नंबर्स और कमेंट्री अच्छी है उनको चेज करने पे भी पैसा बन रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले इटर्नल का एग्जांपल दिया था, अब मैं कल का पेटीएम का एग्जांपल देता हूँ। कल देखिए पेटीएम एक बार के लिए नीचे आया, बहुत लोगों को लगा कि यार ये तो क्या दिक्कत होगी, लेकिन वहाँ से देखिए क्या घूमा, लोअर लेवल से करीब 6% घूमा है उसके बाद, और ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुआ है। तो अगर नंबर्स अच्छे हैं और कमेंट्री अच्छी है, भले ही इंटरडे में एक आध बार कभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन स्टॉक्स उसके बाद भी चलेंगे। बाजार में एक रिस्क है अब यहाँ पर, वो रिस्क होगा सेकंड हाफ की अर्निंग्स, क्योंकि सेकंड हाफ नॉर्मली डिसअपॉइंट करता है। तो वो अर्निंग्स कैसी होंगी, वो अर्निंग्स का रिस्क भी है, वो मतलब वो मार्केट के लिए रिस्क भी है और मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अगर वो अर्निंग्स अच्छी आ गई तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, लेकिन लेट्स सी सेकंड हाफ कैसा रहेगा। बिल्कुल ठीक है।